जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। मिनी सचिवालय से उठाएं योजनाओं का लाभ, ठगों से रहें सावधान। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत महुआरी डीग में महिलाएं जागरूक हुई। मुख्य अतिथि कोतवाल गोपीगंज सदानंद सिंह ने महिलाओं को जागरूक किया कि ग्राम पंचायत स्थित मिनी सचिवालयों का सदुपयोग कर जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को जितना सशक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना हक अधिकार से वंचित महिलाओं के हित में है। योजनाओं के नाम पर इन दिनों हो रही ठगी की शिकायतें जोर पकड़ रही हैं। ठगी जैसे मामले भी मातृशक्ति के जागरूक रहने पर अपने आप रुक जाएंगी। उन्होंने राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन, आवास, शौचालय, सुमंगला आवासीय आवंटन की जानकारी लिया। कई महिलाओं की शिकायतें सामने होने पर नाम लिखकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। एडीओ पंचायत प्रदीप सुमन ने महिलाओं को पंचायत सहायक से मिलकर जरूरी कार्यों को पूर्ण कराने पर बल दिया। शक्ति बहन मनीषा ने 5 महिलाओं को ग्रुप में जोड़कर हर समय तत्पर रहने का भरोसा जताया। विशिष्ट अतिथि युवा भाजपा नेता अजय शुक्ला ने दावा किया कि क्षेत्रीय होने के चलते वह अपने ब्लॉक स्तरीय गांवों को विकास की मुख्य धारा से जुड़वाने में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कोयला भर्ती योजना से वंचित है तो उसके लिए अधिकारियों तक पहुंचेंगे। ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा ने बताया कि गांव का क्षेत्रफल और आबादी कम होने से बजटीय कमजोरी है, बावजूद इसके योजनाओं को लक्ष्य देने में वह कदम नहीं रोकते। पात्रों तक योजनाएं पहुंचेंगी। इस मौके पर संजू मिश्रा, संजय चौहान, ज्योति अग्रवाल, गुड़िया देवी, सुमित्रा देवी समेत भारी संख्या में मातृशक्तियां, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। हो रहा है। मोबाइल से आपके पास कोई अनजान आदमी फोन करेगा कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका खाता बंद होने वाला है, आप अपना आधार कार्ड बताइए। आपके पास कोई लिंक भेज रहा है तो कहेगा कि आपके मोबाइल पर देखिए हम भेजे हैं, क्या भेजे हैं, वो नंबर कौन सा है उसको बताइए। अब आप ये सब चीज सुन करके और तुरंत क्या करते हैं कि बता देते हैं। यहां बताएं कि आपका पैसा उड़ जाएगा, निकल जाएगा। इसके आगे चलिए, आपके पास ये भी फोन आएगा कि आपकी लॉटरी निकल गई है। अब आप खुश हो जाएंगी। हमारे साथ एक सिपाही पोस्ट था, उसकी पत्नी के पास एक फोन गया कि आपकी लॉटरी लग गई है और सफारी मिलने वाला है। अब सोचिए, सफारी के नाम पर वो सोची कि हम अपने पति को क्यों बताएं, आज ले कमात सफारी नहीं कमा पाए, खरीद पाए, तो अब हम सफारी हम डायरेक्ट घर में ले आकर के ही इनको सरप्राइज करेंगे। खैर, तो उसने पूछी कि फिर हमको क्या करना होगा। तो उसने कहा कि ऐसा है कि पहले 5,000 रुपया इस खाते में डालिए, डाल दी। फिर कहा कि ऐसा है 14,000 रुपया अभी और आपको डालने पड़ेगा, वो फला डायरेक्टर के पास जाएगा, वो भी डाली। ऐसे करके जो गहना होना वो रखी थी सब चुपके से करते करते 94,000 रुपया 2-3 दिन में वो डलवा लिया। अब पूछ रही है कि अब गाड़ियां कब आएगी, तो कब की इंतजार करिए। अब गाड़ी के चक्कर में 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, गहना पैसा कुल घर का जब खत्म हो गया, तब अब फोन करी तब उठेबे ना करो सब, तो लगी रोने गाने। तो फिर मेरे पास आई, कहानी हमको बताई। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि फ्रॉड और 420 लालच कभी मत करिए। ये जब भी आप धोखा खाते हैं तो लालच में खाते हैं, और लालच मत करिए कि कोई आपकी लॉटरी बैठे बैठे निकल जाएगी, आपके घर में सफारी आ जाएगी, आपके घर में सारा व्यवस्था हो जाएगा। कभी लालच मत करिए। जो आप कमाते हैं उसी पर विश्वास रखिए, उसी को खाइए। कोई फोन अनजान आदमी का आए तो बिना 10 आदमी को दिखाए, अगर कुछ हो पूछे, कोई चीज मत बताइए। आप ये बात अपने हड़बड़ी में हम खुद धोखा खा गए। ऐसे एक बार मैं यही गोरखपुर में था, एक आदमी ने ऐसे फोन किया कि कप्तान साहब का मोबाइल रिचार्ज करना है।
कह के फोन काट दिया, ये नया नंबर है। तो हम कहे भाई कप्तान साहब का है, मान लीजिए फोन आया है तुम्हें, मैंने तुरंत 1100 रुपये का करवा दिया। 2-3 दिन बाद हमारे दिमाग में आया कि पूछें कि नया नंबर जो है कप्तान साहब का रिचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। जब हम पूछे तो उनके स्टोनो बाबू ने बताया कि अरे साहब कई एसओ दरोगा के चकमा दे के रिचार्ज करा लेता हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। तब से हम कोई दुनिया मुझे लगता कोई चीज जब तक से अपने आंख, नजर, कान 2 आदमी से राय लेके न कर लो, तब तक से अपने बैंक अकाउंट, अपना मोबाइल नंबर भी मत बताओ। वैसे तो कुल हैक कर ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज मत बताओ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपके पास है, कोई चीज मत बताइए। आपका रिश्तेदार भी अभी कहिए साहब कि आपका रिश्तेदार यहाँ इलाहाबाद में बहुत एडमिट है, मरने के कगार पर है, और है खाता नंबर दिए हैं, कहे हैं कि डाल दो पैसा। बहुत लोग हैं कि 1500 डाल देते हैं। किस रूप में कौन सा बात बना के जो आप सोच नहीं सकते, वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए इससे बहुत सतर्क रहिए, आप लोग अलर्ट रहिए। कोई मैसेज आए फालतू तुरंत डिलीट कर दीजिए, उसको पढ़िए, खोलेंगे कुछ दबाई बस होता नहीं, खेला खेल दिया सब, जान लीजिए। आइए, जो फ्रॉड कर रहे हैं ये राजस्थान, अलवर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ के, ये सब आतंकवादी और माओवादी टाइप के लोग हैं। इनको पकड़ना भी आसान नहीं है। अब तो खैर सरकार का ऐसा सिस्टम आ गया है कि पैसा हम लोग अच्छा, ऐसा कोई अगर आपके साथ घटना होती है तो आप इसकी सूचना तुरंत दीजिए। एक नंबर नोट कर लीजिए, 1930 नंबर है, इसको नोट करिए, तुरंत फोन करेंगे, आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। 1930 तुरंत पैसा आपका जा नहीं पाएगा। ये भी बता दें, अगर 2 दिन 4 दिन बाद करेंगे तो पैसा वहां से भी निकाल के खाली कर लेंगे। बैंक में अगर आपका पैसा रहेगा तो तुरंत रुक जाएगा और वो वापस हो जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर। तो इन सब चीजों को देखिए, आप लोग बहुत कायदे से समझिए। समय के हिसाब से फ्रॉड भी बहुत पैदा होते जा रहे हैं। अब मोबाइल से सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। प्रदेश सरकार की योजना है, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का नारी शक्तिकरण, मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए सरकार की जो योजना है प्रदेश सरकार की, आज इस महुआरी ग्राम सभा में प्रधान रमेश मिश्रा यहाँ के प्रधान हैं, इंस्पेक्टर साहब गोपीगंज के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक करने के लिए मीटिंग किया गया। सरकार की योजना के बारे में बताया गया कि सरकार की ये योजना है, इसका लाभ लीजिए। यही क्षेत्र में यहाँ से कुछ महिलाएं हैं जो अभी आवास और जमीन न मिलने की वजह से आप लोगों को शिकायत है। अब देखिए, हमें जहाँ तक जानकारी है कि जितने लोग वहाँ से बेघर हुए थे तालाब से, जो जीएस जमीन थी सरकारी, उसमें से 40 से 45 लोग थे। करीब 37 से 38 लोगों को आवास पट्टा मिल गया है और एक कीमती जगह है मार्केट में। कुछ लोग बाकी हैं, उनको भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। महुआरी पंचायत वहाँ पे आज कुछ कार्यक्रम किया गया है, महिला शक्तिकरण। प्रदेश सरकार की योजना है, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का नारी शक्तिकरण, मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए सरकार की जो योजना है प्रदेश सरकार की, आज इस महुआरी ग्राम सभा में प्रधान रमेश मिश्रा यहाँ के प्रधान हैं, इंस्पेक्टर साहब गोपीगंज के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक करने के लिए मीटिंग किया गया। सरकार की योजना के बारे में बताया गया कि सरकार की ये योजना है, इसका लाभ लीजिए। यही क्षेत्र में यहाँ से कुछ महिलाएं हैं जो अभी आवास और जमीन न मिलने की वजह से आप लोगों को शिकायत है।
अब देखिए, हमें जहाँ तक जानकारी है कि जितने लोग वहाँ से बेघर हुए थे तालाब से, जो जीएस ज़मीन थी सरकारी, उसमें से 40 या 45 लोग थे। करीब करीब 37 या 38 लोगों को आवास पट्टा मिल गया है और एक कीमती जगह है मार्केट में। कुछ लोग बाकी हैं, उनको भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। उसने क्या किया है, पता है हमको कुछ जगह गड़बड़ी किया है। 5 से 7 लोग बचे हैं। देखो उसमें 2 चीज हो सकता है, जांच हो जाएगी। इसमें महिलाओं को जागरूक किया गया कि जो उनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुहिम चलाया है कि नारी शक्ति सशक्ति नारी को आगे बढ़ाया जाए, और हम तो यही अपने ग्राम समाज सोचते हैं कि भाई औरतों को सबसे आगे रखा जाए। कुछ औरतें किसी मामले को लेकर शिकायत कर रही थी। जी जी। क्या मामला था? अब मामला इससे हमारे यहाँ ग्राम सभा में तालाब पे जो बसें हैं उनको पट्टा हुआ है सिंचाई विभाग में। तो अभी ऐसे 4-5 घर हैं कि जो अभी किसी एक सदस्य को भी नहीं मिला है। उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, भाई लपटे हुए हैं कि उनको भी जल्द पट्टा दिलाया जाए। और कुछ ऐसे व्यक्ति घर हैं कि जिसके घर में 4-5 सदस्य हैं, सबकी शादी हो गई है, औरतें आ गई हैं, भाई परिवार बढ़ गए हैं, उनको भी रहने में दिक्कत हुई, उनको भी प्रयास है जल्द उनको भी दिलाया जाए।